ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए वीडियो ला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत को 100 रोज़ से ज़ायद हो चुके हैं। आज बात होगी हुकूमती इक़दामात पे और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के हवाले से खासी खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक तरफ तो सोशल मीडिया पे एक अभी तक की गैर मुसद्दका खबर शेयर हो रही है कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो बॉडी है उसको तोड़ दिया गया। लेकिन दूसरी खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं राजा फारूक हैदर खान, वो अमेरिका से कायद मुस्लिम लीग मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन पहुँच चुके हैं। जबकि जो सदारत के उम्मीदवारान हैं वो एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, माइनस फारूक हैदर खान। इस पे भी गुफ्तगू होगी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में प्रेसिडेंट स्टेट खासे आगे जा रहे हैं, यानी सदर रियासत सियासी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, एक तरफ अगर देखा जाए तो रियासत को फ़िलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी चाहिए, अदारों की बेहतरी चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर विजिट्स पे हैं तो दूसरी तरफ सदर रियासत भी विजिट्स पे हैं। वज़रा भी अपने अपने हलकों के दौरों पे हैं। कल आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का एक इजलास होने जा रहा है। उस इजलास में जो हुकूमती, ये इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे होने जा रहा है। हुकूमती अरकान की तादाद खासी कम होगी, शायद रिक्वेजिशन भी पूरी ना हो सके, क्योंकि कल बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो सदर रियासत हैं वो मशीर वज़ीर आज़म चौधरी मकबूल गुजर की तरफ से सियालकोट में एक जलसा से खिताब करेंगे और वहाँ पे मेंबरान असम्बली भी उनके साथ कुछ चले गए हैं, कुछ जलसे में पहुँचेंगे। तो ये है, एक तरफ लेजिस्लेशन के लिए बुलाया गया इजलास, दूसरी तरफ एक अवामी जलसा। तो तरजीहात क्या होनी चाहिए थी, क्या हो गई हैं। दूसरी तरफ वो बाकियात, यानी वो ब्यूरोक्रेट्स या वो सर्व करने वाले अफसरान जिनकी रिप्यूट कुछ अच्छी नहीं थी माजी में, जो फारूक हैदर खान के दौर में जिन पे इल्ज़ामात लगते रहे, जिन्होंने करप्शन की, नैब में जिनके खिलाफ रेफरेंसेस गए हुए हैं, वो आज भी अफसरान अपनी सीटों पे विराजमान हैं। तो ये सारी चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार, चीफ एडिटर रोजनामा जम्मू कश्मीर जनाब आमिर महबूब साहब ने। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर साहब, वेलकम कहूँगा आपको। एक तो बड़ी डेवलपमेंट है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रियासत में ज़ोर और शोर से जारी हैं, इस पर क्या कहेंगे। एक तरफ सदर रियासत अपनी पावर शो करने में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म भी दौरे कर रहे हैं, तीसरी तरफ वज़रा भी मसरूफ़ हैं। तो अवाम को कौन पूछेगा? इनकी ये तरजीहात तो अवाम होनी चाहिए थी। जो जितनी एक्टिविटी पॉलिटिकली हो रही है ये बेसिकली तो अवाम को पूछने के लिए हो रही है। जहाँ पे सदर रियासत वो भी क्या कहते हैं मतों से कर रहे हैं, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लोग भी उनके जलसे में आ जाएं। इसी तरह जो है वज़ीर आज़म जो है वो भी करें, और तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं तनवीर इलियास साहब, वो भी उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते अपने हल्का इंतखाब अपना इस्तकबाल करवाया और इसके अलावा वादी नीलम में भी उन्होंने 2 जलसों से खिताब किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त तो ये तासीर देने की कोशिश की जा रही है कि लोग अवाम किसको ज़्यादा पसंद करती है और किसके पास अवामी क़ुव्वत ज़्यादा है। तो उस हवाले से बज़ाहिर जो है वो जो एक्टिविटी है वो है तो सियासी है, लेकिन बेवक्त की सियासत। जब इन्हें हुकूमत ने मैंडेट दे दिया था वहाँ को, तो उसके बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि ये बेहतर जो है वो सर्व करना शुरू करेंगे और लोगों के काम काज की तरफ तवज्जो देंगे, आज़ाद कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की तरफ तवज्जो देंगे और ये जो वादे करके आए थे उनके ऊपर तवज्जो दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि हुक्मरान जमात जो है वो शदीद इख्लाफात का शिकार है, उससे ज़्यादा बदकिस्मती ये है कि उस जमात की जो सदर हैं वो ही अपनी जमात के खिलाफ खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ 3 माह से ज़्यादा अरसे तक जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं तनवीर इलियास साहब, वो अपना ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं करनी चाहिए जब सदर रियासत का अपना ग्रुप हो और पार्टी के सदर का अपना ग्रुप हो और वज़ीर आज़म जो है उसकी इंतजामी ग्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो और उसके बाद बदकिस्मती से उनके कुछ फैसले भी बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो, क्योंकि उन्होंने पहले आज फैसले किए, खासतौर पर जो ब्यूरोक्रेटिक फैसले किए, क्योंकि साथ जो निज़ाम है वो ब्यूरोक्रेसी ने चलाना होता है। तो ये तासीर देना शुरू कर
ये सारे चोर हैं, डाकू हैं या पता नहीं कोई इनसे, और बाद में उन्हीं अफसरान की ये मिन्नतें कर करके उन्हें मुख्तलिफ ओहदों पे लगा रहे हैं, बल्कि अच्छे ओहदों पे लगा रहे हैं। पहले ओएसडी करते हैं, फिर एसएमडीआर लगाते हैं, फिर ओएसडी करते हैं, फिर उन्हें एडिशनल चीफ वो लगाते हैं। एक जो है वो अमजद परवेज साहब, उन्हें एक ऐसी पोस्ट पे लगा देते हैं, सेक्रेटरी की पोस्ट थी नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट की या क्या कहते सिविल डिफेंस की। तो ऐसी सूरत हाल में उसके बाद उन तमाम लोगों को प्राइम पोस्टिंगें दे दी जाती हैं। तो ऐसे रात में मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत को जो फैसला करना चाहिए वो रोक बजा के करना चाहिए, और मुख्तलिफ जो तबादलों की खवा चली हुई थी और जो गैर जरूरी तबादला जात करके ये तासर देने की कोशिश की जा रही थी कि शायद हुकूमत में कोई तब्दीली आई है। तो अभी जो है उन्हीं लोगों से आप मिन्नतें करके काम करवा रहे हैं, जिन लोगों को आपने जो है वो पैंथी निकाली। तो ये मेरे ख्याल में इनकी कोई हिकमत अमली का और ना तजर्बाकारी का फुकदान था, जिसकी वजह से चौथा महीना है आजाद कश्मीर में हुए, बल्कि 4 माह ज्यादा हो गए हैं। अभी तक जो है वो हुकूमत टेक ऑफ नहीं कर सकी जिस तरह उसे करना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं, वज़ीर आज़म जो है, उनकी जो है नीयत ठीक है, उनके डायरेक्शन पे एतराज हो सकता है, उनके जो है वो एक्सपीरियंस पे एतराज हो सकता है, लेकिन जिन हालत में उन्हें हुकूमत दी गई और उसके बाद पाकिस्तान के हालात भी तेजी से तब्दील हो रहे हैं, और खास तौर पे जो महंगाई का जिन है वो जिस अंदाज से वो बाहर निकला है, वो है तो दुनिया में भी है, लेकिन इमरान खान और उनकी जो जमात के लोग वो उसे डिफेंड नहीं कर सके, क्योंकि आम आदमी जो अवाम जो थी वो इस महंगाई से बहुत ज्यादा मुतासर हो गई। अच्छा आमिर महबूब साहब, पॉलिटिकल एक्टिविटीज बेवक्त हैं इस वक्त, बेमानी भी कही जाए तो मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं होगी। अवाम के साथ जलसों से खिताब की बजाय अगर ये सारे लोग मिल बैठ के एक छत के नीचे प्लानिंग करते कि हमने तरक्की कैसे करनी है, लोगों के बुनियादी मसाइल कैसे हल करने हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर ना होता? देखिए ये बहुत ज्यादा बेहतर है जो बात आप कर रहे हैं, होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन क्योंकि लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक ये नहीं हुआ। सुल्तान महमूद जो है वो वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, तनवीर लियाकत साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, अल्लाह ताला को वो मंजूर नहीं था, क़य्यूम नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म बन गए। तो इन्होंने पहले मरहले पे ये कबूल ही नहीं कर सके, और जब क़य्यूम नियाज़ी साहब एक ग्रुप के साथ होते हैं तो दूसरा ग्रुप नाराज होता है, दूसरा ग्रुप होते हैं तो तीसरा ग्रुप नाराज हो जाता है। देखें ना, इमरान खान साहब ने एक तजर्बा किया बदकिस्मती से पंजाब में, उनका ये ख्याल था कि शायद जो बुज़दार हैं उस्मान बुज़दार साहब वो बहुत ज्यादा बेहतर डिलीवर कर सकेंगे, उनका दूर दराज इलाके से तल्लुक है जहाँ पे उनके घर बिजली नहीं थी। तो ये सोचने के बजाय कि एक बंदा जो है जिसका खानदान कई सालों से अशरों से जो है वो हुकूमत में और अपने गांव में बिजली नहीं ला सका, उसे आप वज़ीर आला बना रहे हैं। इसी तरह जो है वो गैर मकबूल किस्म का वज़ीर आला जो है वो KPK में बना दिया गया। इसी तरह जो है गिलगित बल्तिस्तान में भी बाद में वो गैर मकबूल वज़ीर आला बना दिया गया, और फिर आज़ाद कश्मीर में भी एक नया ट्राई की गई। तो मैं समझता हूँ गलत फैसले होते हैं, जो लीडर होता है उसके गलत फैसलों के जो है वो काफी देर तक नताइज भुगतना पड़ते हैं। तो अभी के पाकिस्तान में 1 साल से या 1.25 साल के करीब टाइम है और मुश्किल तरीन हालात में गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान की सियासत के जो डायरेक्ट असरात हैं वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर पड़ते हैं। ऊपर से जो वज़ीर आज़म साहब है या जो उनकी टीम है या जो उनकी फैमिली है वो चीजें जो है वो उस तरह हैंडल नहीं कर रही, जिसकी वजह से नुकसानात हो। वैसे सुल्तान क्योंकि वज़ीर आज़म नहीं भी थे तो एक तासर था कि मीरपुर की जो इंतजामिया है वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, उनके पसंद के मुताबिक लोग होते हैं। उस वक्त जो है वो जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे उन्हें तब्दील कर लिया गया, और वो भी बिल्कुल ना सिर्फ बताया नहीं गया बल्कि वज़ीर आज़म निजी महफिलों में ये कहते रहे कि जो इनवारुल हक साहब ने DIG मीरपुर को जो है वो तैनात करवाया है। बाद में वैसे सुल्तान में उनके बहुत ज्यादा ब्लू आइट थे, इरफान सलीम साहब जो SSP मीरपुर थे, तो उन्हें भी जो है उनकी मर्जी के खिलाफ जो है उनके बैरून मुल्क दौरे के दौरान जो है हटा दिया गया। तो ये सारी जो है मेरा ख्याल है वैसे सुल्तान महमूद हजम नहीं कर रहे। पहले उन्होंने वज़ीर आज़म से उनका फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो वो बिल्कुल वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात भी नहीं हो रही थी, और बाद में इनके फैमिली मेंबरान और बाज़ ने पढ़ के उनके दरमियान वो बात तो करवाई। मेरा ये ख्याल है कि जिस हाइट और लेंथ के साथ वैसे सुल्तान महमूद चौधरी एक डजन से ज्यादा अरकान लेके मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ जगहों पे जलसे कर रहे हैं, तो उससे ऐसे लगता है कि शायद उन्होंने अभी तक क़य्यूम नियाज़ी साहब को कबूल नहीं किया, और
वो शायद क्यूम हाजी साहब को मुस्तकबल करीब में मार्जिन देने के लिए तैयार ना हो। और मैं समझता हूँ आप लेकिन चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की मीटिंग को मैं आपको चौधरी यासीन साहब देखे ना, उसमें भी बता दीजिए, जो अपनी पार्टी प्रेसिडेंट से नहीं मिलते, जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद अपनी पार्टी प्रेसिडेंट से नहीं मिलते, वज़ीर-ए-आज़म को भी वो पहले अवॉइड कर रहे थे, अभी चलो उन्होंने मिलना शुरू किया। दूसरी तरफ वो जो लतीफ अकबर साहब से पहले मिले, जो अपोजिशन लीडर थे, फिर उनके घर चले गए, फिर जो चौधरी यासीन साहब जो है उनका बेहतरीन सियासी रही वो उन्हें मिलते रहे। इसी तरह वो शाह गुलाम कादर साहब मुतवक्को उनके बारे में आ जा रहा है कि मुस्लिम लीग उनके सदर भी हैं और पार्टी का हिस्सा भी, वो उनसे मिल रहे हैं। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ज़ाहिर तो ये तासर कर रहे हैं कि वो रियासत पूरी सदर है और वो किसी जमात के सदर नहीं है। उसके बाद उन्होंने कि जो क्योंकि तनवीर लियाकत साहब का जो आबाई हल्का है पाछोड़, जिससे शायद सीर साहब MLA बनी है, तो उन्होंने उस हल्के में भी जाके जलसा किया है और उस जलसे में उन्होंने खासे ऐलानात किए हैं जिनके ऊपर तनवीर लियाकत साहब और उनकी जो टीम है वो मुसलसल उसे तनकीद का निशाना बना रही है। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो ऐलानात कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो ये भी हुकूमत की सुबकी है। लेकिन वो उस तरह ऐलान कर रहे हैं जैसे वो ग्रिड स्टेशन का ऐलान कर रहे हैं, तो चौधरी अरशद साहब वजीर हैं उसके, अगर वो रोड्स का ऐलान कर रहे हैं तो उनका अजहर सादिक साहब उनके वजीर हैं। तो इस तरह आजाद कश्मीर की जो वो है वो उसमें 1 दर्जन के करीब जो वजीर हैं या 10 से ज्यादा वजीर जो है वो उनके बहुत ज्यादा करीब है या उनके अजीजों में शामिल है। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को चाहिए कि वो जितनी काबीना है, जितने मेंबरान हैं या जितने वुज़रा हैं, उन सबको अपना लेना चाहिए, उन्हें किसी मखसूस ग्रुप तक महदूद नहीं रहना चाहिए। और वो अगर सदर रियासत हैं तो वो अपनी पार्टी के भी सदर रियासत हैं, उस पार्टी में भी उन्हें तफरीक नहीं करनी चाहिए। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के जो अज़ाइम है वो सियासी अज़ाइम कोई अच्छे नहीं लगते। और मैं समझता हूँ कि कुछ अरसे में आज़ाद कश्मीर में प्रॉपर जो है वो एक आप ये समझें कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप जो है वो उसका इसे बनने से कोई नहीं रोका जा सकता। आमिर महबूब साहब मुस्लिम लीग नून के अब कल तक स्याह सफेद के मालिक थे राजा फारूक हैदर खान साहब, आजकल जमात की सदारत बचाने के लिए हाथ और पाँव मार रहे हैं। तो लंदन भी पहुंच चुके हैं, इतला ये है अमेरिका से, अमेरिका के बिल्कुल खामोशी के साथ दौरे पे मौजूद थे, कद कोई एक्टिविटी की वो भी उनके गले पड़ गई पॉलिटिकली। तो इसको किस नज़र से देखते हैं, अब क्या होगा, स्ट्रांग उम्मीदवार कौन सा है? तारिक फारूक भी स्ट्रांग उम्मीदवारों में है। तो ये बात है कि फारूक हैदर साहब जो है उनका जो इशू है, उन्होंने अपने दौर में अच्छे काम भी करवाए, वो अच्छे हुक्मरान भी थे, उनकी जो है मामलात के ऊपर ग्रिप भी थी, वो तजर्बाकार भी थे, बहादुर भी थे। और अच्छी सच्ची बात है कि वो उन्होंने खासा जो है जुर्रतमंदी से जो है वो ज़ात में इक़्तिदार संभाले रखा। उनका जो प्रॉब्लम था वो अपने लोगों के साथ उनका रवैया था, जो उनका अपनी पार्टी के साथ रवैया था। उन्होंने 5 साल में पार्टी का इजलास नहीं किया। उन्होंने ये किया कि अपने लोगों को अकोमोडेट करने के बजाय उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि ये बंदा एक बार मेरे कमरे से बाहर निकल जाए तो इसे दोबारा मिलूंगा ही नहीं। तो उन्होंने इसी तरह किया कि 5 साल ऐसे 6-6 माह लोगों को प्रोवाइड करके गुजार दिया। और जब लोगों को वो लोगों के मेहमान की जो उनका तौहीन-आमेज़ रवैया था, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में ये सारे लोग जो हैं वो इत्तेफाक के राय से उनके खिलाफ माइनस फारूक हैदर फार्मूले पे चल पड़े हैं वो है। और उन्होंने, मेरा ये ख्याल है, मेरी ये इत्तला है कि शायद ये जो 4-5 बड़े लोग हैं जिनमें तारिक फारूक साहब हैं, फारूक हैदर साहब हैं, मुश्ताक मनाज साहब हैं, जो बाकी लोग हैं, इन्होंने शायद कोई ये बात तय की हुई है, शायद हल्फन तय की हुई है कि हम में से कोई भी हो, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं पार्टी सदर बनने के लिए, लेकिन हम किसी सूरत भी फारूक हैदर साहब को कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो फारूक हैदर साहब के चाहने वाले हैं, उन्होंने भी छोटी मोटी एक्टिविटी की है। अब ये जो पहली बार ऐसे हुआ कि फारूक हैदर साहब ने बरतानिया अमेरिका में जाके आबिद साहब को सदर बनाया और कुछ लोगों को सेक्रेटरी बनाया, तो उन्होंने इस बात को न सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि वो एक बाकायदा एक नोटिफिकेशन करके फारूक हैदर साहब की तमाम तकर्रियों को मनसूख किया, जो बड़ी सुबकी का बाइस पूरी पार्टी के लिए
और अभी जो है क्योंकि फारूक हैदर साहब के कंपेनियंस का ख्याल है कि अगर ये उस इजलास में ये फैसला हो गया था कि अब पार्टियां नहीं होंगी तो नए सिरे से तंजीम साजी होगी, तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ फारूक हैदर साहब ही हैं और वो सारी तंजीम साजी कर सकते हैं। इनका ये ख्याल है कि अगर फारूक हैदर साहब अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में और मुत्तहदा अरब अमारात में तंजीम साजी कर आए तो पाकिस्तान में तो उनकी हुकूमत ही नहीं है, आजाद कश्मीर में तो अपोजिशन में है, तो इनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इतला यही है कि फारूक हैदर समेत पूरी जो है इनकी पार्टी की जो तंजीम खत्म कर दी गई है, लील कर दी गई है और उसका नोटिफिकेशन जो है वो ख्याल किया जा रहा है 1 दिन में। मुतवक्को है फारूक हैदर साहब मुजफ्फराबाद अमेरिका से इंग्लैंड आए हैं, तो अभी वो क्वारंटाइन में उनकी मुलाकात नहीं हो सकी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। उनके साथ एक मिनिस्टर जो है एमएलए अहमद रजा कादरी साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो अब तक जो है वो फैसला तो हतमी पार्टी का जो है वो नवाज शरीफ साहब करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर महबूब साहब जी। आमिर महबूब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत अब हुकूमती अहदेदारान एक दूसरे को फतह करने के लिए ही मसरूफ़ अमल है। अवाम यानी जिस अवाम ने वोट दे के इन तमाम अफराद को आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में भेजा, ये नुमाइंदगी के काबिल हुए, तो आज सरकारी गाड़ियों पे डीजल खर्चा जा रहा है अवाम के टैक्सेस से, जमाशुदा पैसे से, और ये बताया जा रहा है कि हम आपके लिए जंग लड़ रहे हैं। कल तक के नए विलाग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।